नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज की परिचर्चा का विषय है बीकेयू भारतीय किसान यूनियन का मुजफ्फरनगर कोतवाली के आगे धरना। देखिए, ये टिकैत राकेश टिकैत किस दर्जे का आदमी है। इसको एक झुनझुना मिल गया था आंदोलन का। दिल्ली की गेटों पर पहरा दे करके वहां दारू की नदी बहाई इसने, बलात्कार करवाया इसने, हत्या तक निहंगों ने किया। निहंग इसके साथ रहते थे, लेकिन कहता है हम नहीं रखते हैं। बंगाल से आई हुई युवती के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन हम नहीं कहते, जबकि जोगेंद्र यादव ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। सड़क के किनारे रहने वाले एक लड़के को जला दिया गया। ये क्या है राकेश टिकैत? आखिर इसकी मानसिकता क्या है? और अपने को किसान कहता है। और राजनीतिक पार्टियां किसान के नाम पे दब जाती है और जानती है कि ये आंदोलन चला रहा था, इसके पीछे आदमी है, जबकि इसके गांव वाले, सिसौली गांव के लोगों ने ही भाजपा को वोट दिया। ये कहते फिरा कि भाजपा का वोट तो कुको ले गई, कुको ले गई। सिसौली गांव, इसी के गांव के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। दो बार विधायकी में खड़ा हुआ ये राकेश टिकैत थेथर टाइप का आदमी है और अपनी जमानत को बचा नहीं सका। आज क्या हो गया है इसे? इसके गुंडे गए और एक लाइन होटल में बैठ करके खाना खाए। जब पैसा मांगा होटल मालिक ने तो उससे झगड़ने लगे, कुर्सियां तोड़ दी, मारपीट की, एफआईआर हुआ, पुलिस पकड़ने गई। तो ये कहता है कि ये वो लड़के नहीं हैं। अब इसकी कलई खुली, अब इसकी सच्चाई खुली। 10-20 असामाजिक तत्वों को लेकर के ये चलता था राकेश टिकैत और अपने को किसान का नेता कहता था। भाजपा को जी भर के कोसता था, भाजपा को हराने की बात करता था और भाजपा जीत गई। बल्कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का वेस्टर्न यूपी में ही रहा। ये घटना है गत मंगलवार की। आज है 1 अप्रैल। 3-4 दिन पहले की घटना है, जो होटल में बैठ करके इसके लगभग 27-28 मार्च की घटना है। इसके गुंडों ने रंगरेलियां मनाई, जंबर के तोड़ी, चिकन पराठे, और जब पैसा मांगा दुकानदार तो उससे झगड़ा कर गए, कुर्सियां तोड़ गए। ये गुंडई अब नहीं चलेगी। बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है। राकेश टिकैत संभल जाओ। तुमने जो राष्ट्र का अपमान किया, देश का अपमान किया और भारत की संस्कृति का अपमान किया, लोग तुम्हें अब बूझ गए हैं। इस तुम्हारी जो भेड़िया की चाल है, जो किसानों का चादर ओढ़ करके तुम देशद्रोह का काम करते हो, समाज को लड़वाने का काम करते हो, ये तुम्हारी चाल को लोग समझ गए। राकेश टिकैत, एक बार चेहरा अपने आईने में देखो और बोलो कि तेरे गांव में ही तेरे लोग कितने तुमको पसंद करते हैं। राकेश टिकैत कि जब गुंडों को पुलिस पकड़ने गई तो इसे मालूम थी कि अगर हम पुलिस के कार्रवाई में रोकेंगे तो एक दूसरा कानून बन जाएगा। इसने लोगों से कहा कि ये मत रोको, ले जाने दो, और 10 लोगों को पकड़ करके पुलिस लाई थाने और उनको जेल भेज दिया। और
ये थाने का घेराव करने बैठ गया। ये है बहुत चालाक, सामने से नहीं आता है, ये घेराव की राजनीति करता है। कभी किसान बनता है, कभी गुंडों का गार्जियन बनकर के सामने आता है। लेकिन बाबा योगी आदित्यनाथ ने तो पहले ही कह दिया था कि ये दिल्ली नहीं है, ये लखनऊ है, ये यूपी है। कानून तोड़ोगे तो कानून अपना काम करेगा। ये जानता था कि पुलिस के काम में रुकावट डालेंगे तो पुलिस हमको भी पकड़ करके जेल दे देगी। ये इसके गुंडे मवाली पकड़ लिए गए और पकड़ करके जेलों में बंद हैं। अब ये मुजफ्फरनगर के कोतवाली में बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहा है और धरने प्रदर्शन में से अब ये दबाव की राजनीति कर रहा है। लेकिन कौन सुनेगा? तुम्हारे जैसे गुंडों को बाबा योगी आदित्यनाथ कई बार सुधार चुके हैं। अब ये किसान नेता नहीं रहा। कई किसान नेता उभर गए, पंजाब में इलेक्शन भी लड़ लिए, लेकिन आज तो देखिए कि एक मात्र कोई है जो जमानत बचाया, नहीं तो सबकी जमानतें बंद हो गई। इनका जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है, फिर ये नेता कैसे हैं? ये एक सोचने का एक विषय वस्तु है। ये छद्म भेषधारी किसान नेता जो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए गरीब किसानों की बलि चढ़ा गए, अब तो गरीब किसान कहते हैं कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे, हमको वो कानून चाहिए, हमको वो कानून चाहिए जिस कानून को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पार्लियामेंट में पास कराया था। वो कानून हमारे लिए था, वो क्यों हटाया गया? इस अरबपति किसान के कहने के चलते 10 बीघे का जोत रखता था, अब सैकड़ों बीघे इसके पास हो गए हैं। ये एक मिलियनर्स है, एक बिलियनर्स है, ये एक पूंजीपति है और किसानों के खाल में ये छिपा हुआ भेड़िया है राकेश टिकैत। अब राकेश टिकैत इस बात के लिए धरना देता है, कल तक तो एमएसपी की बात करता था, 3 काले कानून की बात करता था, अब ये कहता है कि लाइन होटल में, रेस्टोरेंट में जो हमारे लोग खाना खाए हैं और जो मारपीट किए हैं वो सही है, वो गलत नहीं है, इसलिए इनको छोड़ दिया जाए। किसी को मारपीट करना, किसी के रेस्टोरेंट में खाना खाना और खा करके पैसा नहीं देना कैसे सही हो सकता है? राकेश टिकैत जी, आप जरा बोलिए, इस प्रकार के आपराधिक कार्यों में आप कैसे लिप्त हो सकते हैं? कैसे युवाओं को बरगला सकते हैं? इस समाज को दिशा देने में आपकी से इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? कैसी आप गुंडागर्दी को अपने आंदोलन का हिस्सा बना सकते हैं? इनका सिंपल सा जवाब है कि जब मैं आसन पर बैठा था तो वहां आपने देखा था कि निहंगों ने हाथ काटा, पैर काटा। मैं उस प्रकार का आंदोलनकारी हूँ। हम जब आंदोलन कर रहे थे तो एक युवक को जिंदा जला दिया गया, मैं उस प्रकार का आंदोलनकारी हूँ। एक किसान नेता और लड़की जो कि पश्चिम बंगाल से आई, उसका सामूहिक बलात्कार किया गया, मैं उस प्रकार का किसान नेता हूँ। तुम लोगों ने मुझे समझा ही क्यों? तुम तो अपने आप ही डर गए, क्योंकि चुनाव सर पे था और जब मैं कहता था कि इंजेक्शन दूंगा, एक इंजेक्शन 22 में दूंगा, एक इंजेक्शन 24 में दूंगा, ये 2 इंजेक्शन रखा है, तो एक इंजेक्शन तो दे करके देख लिया, इसको कोई पूछ ही नहीं।